नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो एक जगह मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई देखी जिसमें लिखा था, सौंदर्य का मतलब स्वास्थ्य नहीं बल्कि स्वास्थ्य का मतलब सौंदर्य ज़रूर है। वाकई बात में तो दम है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं और स्वस्थ रहना यानी कि जीवन की वास्तविक सौंदर्य पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए ही है, जहां रोज़ाना आपको सेहतमंद बनाने के लिए हम वैद्य जी से वार्तालाप करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनकल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके ही एक पेशेंट के साथ जिन्होंने आपसे पाया आदर्श उपचार। जी। मेरा नाम सविता गुप्ता है। मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरे को 6 महीने से खांसी थी। मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाइयाँ देते रहे, मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को इन्हेलर लेने को कहा। वो मैं एक सुबह लेती थी तो शाम तक पूरा काम करती थी, फिर रात को लेती थी जब सुबह पकड़ती थी। उसके बाद मैंने टीवी पे डॉक्टर दीपक जी का प्रोग्राम देखा। उन्होंने एक खांसी की दवाई बताई, वो दवाई मैंने घर में तैयार की। तब जब से मैंने वो दवाई ली तो एक दिन में ही मेरे को उस दवाई ने इंजेक्शन का काम किया। जब से मैं पूरा सीजन हो गया ना, मैं कुछ भी ऐसा ठंडा खट्टा नहीं लेती थी। उसके बाद मैं सब चीज़ लेने लगी हूँ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गाज़ियाबाद से सविता गुप्ता जी, जिनको बहुत पुरानी खांसी थी और इन्हेलर्स भी यूज़ करती थी। और एक बार मुझे याद है कि आपने एक एपिसोड में बताया था जो इन्हेलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब ये आपके पास पहुँचे, आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया और किस तरह से आपके पास आए? कई बार हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इतना वीक पड़ जाता है कि कुछ बीमारियां इतनी उभर जाती हैं, वह जब तक ठीक नहीं होती जब तक हमारा प्रतिरोधक तंत्र ठीक ना हो। प्रतिरोधक तंत्र यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता। इनके साथ भी यही दिक्कत थी। इन्हेलर काफ़ी समय इन्होंने लिया, खांसी इनको काफ़ी रहती थी, इनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी डाउन थी और इनको श्वास तक की दिक्कत थी। श्वास इनका चलने में फूलता भी था और बैठे बैठे भी कई बार बहुत ज़्यादा जब खांसती तो सांस फूलता था। इनकी श्वास नली में इन्फेक्शन था और तमक श्वास में सर्वदा श्लेष्म वृद्धि पहचान, वात दोष की अधिकता क्षुद्र श्वास में जान, अन्न श्वास दोनों नली और सलील के स्रोत रुक जाते हैं सर्वदा कफादिचत होत। कफ जब बहुत बढ़ जाता है तब ये दिक्कत बन जाती है। और आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जो अपना चमत्कार दिखाती हैं। उनमें से एक दवा है स्वर्ण योग श्वासकाश चिंतामणि। और श्वासकाश चिंतामणि श्वास हो, वैसे तो कहते हैं कि दमादम के साथ जाता है, लेकिन मैंने बहुत पेशेंट इसके ठीक होते देखे हैं। श्वासकाश चिंतामणि लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी दवा है। श्वासकाश चिंतामणि रस इकरत्ती है श्रेष्ठ, दधि भव यानी कि मक्खन, दधि भव सीपज भस्म सह, सीपज यानी कि मुक्ता शुक्ति भस्म, मिलता लाभ यथेष्ट। मैं श्वासकाश चिंतामणि, मुक्ता शुक्ति और सीतोपलादी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इनको मैंने दिया। 10 ग्राम सीतोपलादी, 1 ग्राम श्वासकाश चिंतामणि और 1 ग्राम मुक्ता शुक्ति, इनको मिला करके 10 पुड़िया बनाई और दिन में 2 बार शहद के साथ या मक्खन के साथ प्रयोग करने से श्वास में, काश में बहुत लाभ मिलता है। और हम एक दवा बनाते हैं फागुन और आषाढ़ की पूर्णमासी में अपामार को संधान करके, श्वशांतकवटी श्वास रोग में अचूक कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। श्वशांतकवटी लाभ कर गोली 2 से 3, कुसुमासव अनुपान से श्वास रोग प्रक्षीण। शहद या गर्म पानी के सेवन से इसका सेवन बहुत लाभ देता है। और यदि हम इसको कनकासव, कनका यानी कि कनक, कनक धतूरा, धतूरे को बोलते हैं कनक, इसके द्वारा ये निर्मित है कनकासव, आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध आसव है।
श्वशांतक वटी लाभ कर, जब वृद्धिगंत श्वास, कन का सव से सर्वदा, होता रोग का नाश। इसको यदि कन का सव के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ब्राह्मी चाय मैं अक्सर लोगों को प्रयोग में देता हूँ। ब्राह्मी चाय और काले बासे की चटनी है व्रत वासावले, 1 चम्मच वासावले और 1 चम्मच ब्राह्मी चाय मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ दूध में, चाय में या पानी में पका करके इसका सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए इतना कहा भी है, ब्राह्मी चाय शहद संग अगर करे उपयोग, दूर आपकी होएगी श्वासकाश के रोग। इन्होंने इसको सेवन किया और भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ एक सवाल हमारे पास ईमेल के ज़रिए आया है रवीना जी का, जो राजस्थान से है। उनका कहना है कि उनको बीपी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो उनका वेट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा भी चलती है उन्हें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लग जाती है। तो इसका क्या कारण है? कई बार खून की कमी, आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो तब भी ये दिक्कत हो जाती है, और कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो तब भी ये दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि किस कारण से ये दिक्कत बनी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, घी इत्यादि का सेवन करते हैं, और फिजिकल वर्क ना होने से उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ने लगता है। यदि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वह लोह रसायन और मेदनाशक गोधनवटी इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करें। यदि उनको आयरन की कमी है, कमजोरी है, तो मेदनाशक गोधनवटी के साथ पंचामृत लोह मंडूर ये दोनों 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करें। और कई बार कमजोरी किसी बीमारी के कारण, पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण भी आ जाती है, तो उसके लिए रसायन प्राश दिन में 2 बार 1-1 चम्मच सेवन करते रहें। और मैंने जो बताया पंचामृत लोह मंडूर और गोधनवटी, इसका प्रयोग करें। आयरन की कमी होगी और शरीर में थोड़ी जान भी आएगी, और जो हाँफना है, जो कमजोरी इनके शरीर के अंदर, वह दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? विस्मय बोल रहा हूँ जी, बेंगलोर से। बैंगलोर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? भाजी से वही साइनस के बारे में। जी बोले, क्या दिक्कत है भाई साहब साइनस की? क्या है कि ये थोड़ा पुरानी बीमारी है जी। हर साल ठंडे के मौसम पे आ रहा था। हाँ। सिर में दर्द या जुखाम तो नहीं रहता आपको? क्या क्या? आपके सिर में दर्द या जुखाम तो नहीं रहता? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। फिर भी क्या है कि अभी कुछ 2 हफ्ते हो गया। जी। 2 हफ्ते हो गया, पूरा का पूरा नाक बंद हो जाता है, और उसके बाद सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कहीं एसी के टच में बहुत ज़्यादा तो नहीं है आप? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। फिर भी मतलब रात 12 बजे के बाद क्या होता है ना। ठीक। हेलो जी। रात 12 बजे के बाद थोड़ा रात जब ज्यादा होता है वहाँ पे थोड़ा सांस लेने का बहुत प्रॉब्लम होता है। दिन में भी थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम होता है। आपको बीपी शुगर तो नहीं है ना? बीपी? जी। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़? नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह वो कुछ नहीं है। डायबिटीज तो कुछ ठीक। नहीं है। वैसे भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके जो साइनस बढ़ रहे हैं, आप प्रतिदिन दिन में 2 बार जब अनुकूल लगे 5 से 10 मिनट गर्म पानी की, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी हो, गर्म पानी की भाप लें। गर्म पानी की भाप से बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, जल नेति, जैसे हम शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हैं, जो लोटा उसमें आता है, उस लोटे को आप लें, उसमें गुनगुना पानी और थोड़ा सा उसमें 1/4 चम्मच खाने का सोडा और 1/4 से भी आधी 1/8 भाग उसमें नमक, सेंधा नमक मिला करके आप नाक से इधर से पानी डालें, इधर स्वतः ही निकलने लगेगा। इसी प्रकार गर्दन तिरछी करके इधर से डालें तो नाक से इधर से निकलने लगेगा। इसको दिन में 1 से 2 बार प्रतिदिन प्रयोग करें। धीरे धीरे आपके साइनस में बहुत लाभ मिलेगा। कुछ दवाई मैं आपको बताता हूँ, उसका आप प्रयोग करें। 1 प्रतिशय नाशक वटी, दूसरा सितारी वटी, और तीसरा कांचनार गुगुल।
इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करें। और षडबिंदु तेल, आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध तेल है षडबिंदु तेल, दोनों नसिका में 3-3 बूंद डालें। ये थोड़ा नाक में जाकर लगता भी है, लगने के बाद छींक आती है, दिमाग बहुत हल्का होता है और जो पॉलिप फूल रहे हों उसमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये काफ़ी लग रहा है तो उसके अभाव में आप गाय का घी या सरसों का तेल 3-3 बूंद डालें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसमें षडबिंदु तेल सबसे अच्छा, आप षडबिंदु तेल प्रयोग करते रहें और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये तो आपका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के साथ साथ हमको यह देखना चाहिए कि किस कारण से बीमारी बनती है। बहुत से लोग पॉल्यूशन के टच में होते हैं, धूल के, धुएं के। आप इन चीज़ों से बचें। कहीं धूल उड़ती हो या छोंक लगता हो तो नाक पे मास्क या कपड़ा बांध लें। और कोई जैसे बहुत से लोग एसी के टच में रहते हैं, एसी से बाहर गए, बाहर से अंदर आए, तब भी ये दिक्कत हो जाती है। तो एसी का टेम्परेचर बहुत चिल्ड ना हो, इसका ध्यान रखें। और भाप लेने के बाद आप कम से कम 10 मिनट अपने मुंह पर तौलिया लपेट के रखें, जिससे अंदर का और बाहर का दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर कमरे से जाएं, एकदम ना जाएं। पंखा और एसी कोशिश करें बिल्कुल ना चलाने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आपकी ये जुखाम वगैरह ना हो, पॉलिप के लिए आप ब्राह्मी चाय नियमित रूप से दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध में, चाय में या पानी में पका करके सेवन करते रहें। और आप खाने में दही, चावल, खटाई और तले पदार्थ इससे बहुत ज़्यादा बचें। स्मोक करते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि स्मोक स्ट्रिक्टली बंद कर दें, या कोई पास में स्मोक करता हो तो वहाँ से आप हटें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ एक सवाल और हमारे पास व्हाट्सएप पे आया है। एक मदर हैं जिनका 8 साल का बच्चा है, जो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाता है और उसको दांतों में कैविटी और मुंह में जो स्मेल होती है उसकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए वो चाह रही हैं कि आप उन्हें कुछ बताएं। ऋचा जी, बात तो सही है। एक तो होता है ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मैनेजमेंट। कोई माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा चॉकलेट खिलाते हैं तो मैं इतना कहूँगा कि ये प्यार नहीं है, ये उसके साथ अनाचार है। और जब वो बड़ा होगा तब वो निश्चित रूप से अपने माँ बाप से कहेगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अति का भला ना बोला, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। अति हर चीज़ की बुरी। और चॉकलेट्स वगैरह तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कोलाज वगैरह से हमको बचना चाहिए। और इसके लिए मैं इतना कहूँगा, जो कैविटी कम हो रही है, हम अपनी फार्मेसी में 2 मंजन बनाते हैं। एक त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पाँचों नमक पतंग, दांत वज्र सम होत है माजू फल के संग। ये हमारे दंतसुधा मंजन का नुस्खा है। तो दंतसुधा मंजन प्रातःकाल में करें, मुंह में करके आप 2 से 3 मिनट मुंह को इस तरह रोक लें। जब लार से पूरा भर जाए उसके बाद बहुत थोड़े से फिटकरी के पानी से कुल्ली करें। दूसरा मंजन हम बनाते हैं दंत मंजन। इसको रात्रि में सोने से पहले करें। इसके अंदर तीमर बीज, तेजबल, त्रिफला इत्यादि है। इसमें कीकर और बबूल, तंदासा यानी कि अखरोट की छाल इत्यादि से बना है। और मुंह में 1-2 बार करने से ही लाभ दिखने लगता है। इसी प्रकार रात को करें, जब लार से पूरा मुंह भर जाए तब कुल्ली करें। तो मैं इतना कहूँगा, इनको 5-7 दिन के अंदर ही फ़र्क दिखने लगेगा। एक बात फिर कहूँगा कि जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण को निश्चित रूप से रोकना चाहिए। इनको बच्चे को मैं इतना कहूँगा निश्चित रूप से लाभ दिखेगा। और दांत जो कैविटी खराब हो रही है उसमें लाभ दिखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो बीमारियाँ होती हैं वो बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी कोई समस्या है या फिर घर में कोई बीमार है जिसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये नंबर्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे।